हेलो दोस्तों, रेलवे जॉब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को यानी वर्ग एवं वर्गमूल जो है कम समय में कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग देखेंगे। आप ये अच्छे से जानते होंगे कि परीक्षाओं में जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा होती है उसमें इस तरह के जो प्रश्न सिंपल प्रश्न होते हैं, वर्गमूल निकालना या किसी का वर्ग निकालना, या कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उसके अंदर जो सॉल्व करेंगे तो उसमें वर्ग का काम आ जाएगा, तो उसमें समय कम रहता है। तो अगर आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल या वर्ग निकाल लेते हैं तो वो जो क्वेश्चन है आपको जल्दी बनेगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैथ में अच्छा बनना चाहते हैं तो आपको हर एक चैप्टर के हर एक चीज को छोटा नहीं समझना है और समझना है कि हम अच्छे से सब सारे टॉपिक को अच्छे समझें। तो दोस्तों, आज हम वर्ग एवं वर्गमूल समझेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे जिसने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको भी दिख रहा है यहाँ पे 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर दिख रहा है। दोस्तों, आप सभी को कहीं ना कहीं 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर याद होगा। अगर दोस्तों आपको याद नहीं है तो आप याद कर लें इसे, क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग एवं वर्गमूल, तो उन सभी में ये 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर काम आएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ग दोस्तों, है ना। दोस्तों, वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे, जो संख्या 100 से नजदीक है, याद रखेंगे दोस्तों, 100 से नजदीक। दोस्तों 100 से नजदीक यानी 100 से नजदीक क्या होगा दोस्तों, 100 से कम भी होगा, 100 से ज्यादा भी होगा। 100 से पहले हम देखेंगे कम। दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एग्जांपल देखिए। 100 से कम क्या आ सकता है, 100 से कम आएगा 99 का स्क्वायर, है ना। 100 से कम आएगा 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 94 आ जाएगा, 96 आ जाएगा, 88 आ जाएगा, है ना दोस्तों। ये सभी क्या है, 100 से कम है, 87 आएगा, 86 आएगा, है ना। ठीक है, अब पहले इसको समझ लेते हैं कि किस तरह हम निकालेंगे। पहली बार में थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा लगेगा कि एक अलग प्रोसेस है, लेकिन पहली एक एग्जांपल अगर समझ लेंगे ना आप तो बहुत ही कम समय आपका वर्ग आपका निकलने लगेगा। देखिए 99 क्या है, 100 से क्या है, कम है ना, 100 से कम है 99। अब बताइए आप, 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है ना। तो हमें क्या करना है, जितना कम है 100 में जितना कम है उसका स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। लेकिन जितना कम है उसका स्क्वायर करने के बाद हर हाल में हमें यहाँ पे 2 अंक पुराना होगा दोस्तों। तो हमें 1 का स्क्वायर 1 ही मिलाना, तो 1 ही अंक मिलाना, 2 अंक नहीं मिला तो क्या करेंगे, बगल में दे देंगे 0। बस ये बात ध्यान रखना है, अगर 1 अंक है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अंक 0 देके 2 अंक पूरा कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ऑलरेडी 2 अंक रहेगा तो हमें 0 देने की जरूरत नहीं है। जैसे 4 का स्क्वायर 16, तो 16 क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 2 अंक है। लेकिन अगर स्क्वायर करने पे 3 अंक आ जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे बताएंगे आगे आपको। तो 100 में 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1, बगल में क्या कर देंगे 0, क्या कर देंगे उसको 2 अंक पूरा कर देंगे। अब चूंकि ये 99 जो है 100 से कम है ना, इसीलिए 99 में ही 1 घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों 98। तो हमारा स्क्वायर कितना हो गया 99 का 98 से 1 हो गया। कितना आसानी से बना। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 98 का स्क्वायर 100 में कितना कम है दोस्तों, 2 कम है ना। 2 का स्क्वायर 4, 1 अंक है, 2 अंक पूरा कर देंगे, है ना, 0 4। 98 100 में कम है, 2 हटा देंगे 96, तो कितना आ गया दोस्तों 96 0 4। देखिए फटाफट बनेगा। 97 का स्क्वायर दोस्तों, 100 में कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 9, क्योंकि 1 अंक है 2 अंक पूरा कर देंगे 0 9। 97 में 3 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों 94 0 9। आप चाहे तब स्क्वायर करके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरह देखिए अब यहाँ पे क्या है 96 का स्क्वायर दोस्तों, है ना, 96 का स्क्वायर, तो 96 कितना कम है दोस्तों, 100 में 4 कम है, तो 4 कितना स्क्वायर हो गया दोस्तों 16। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 अंक है यहाँ पे, तो हमें 2 अंक पुराने की जरूरत नहीं है। अब 96 में ही 4 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों 92 16। इस तरह 96 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 92 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे क्या 88 है ना। अब देखिए दोस्तों 88 का स्क्वायर देखिए, यहाँ पे 88 है, 88 का स्क्वायर निकालते हैं। ऐसा करते हैं दोस्तों, थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसको खींच सकते हैं। तो यहाँ पे जगह बना लेते हैं। तो
देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, 88 का स्क्वायर है। अब 88 का स्क्वायर है, आप खुद देखेंगे कि 88 कितना, 88 100 में कितना कम है, 88 12 कम है ना, तो 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 144 हुआ। तो हमने कहा था कि 2 अंक पूरा करना है, लेकिन एक बच गया। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो एक बच गया ना दोस्तों। देखिए स्क्वायर आपको याद करना होगा तभी आपको बनेगा। तो एक क्या अधिक है, तो 88 बड़ा घटाइए, 8 में 2 गया 6, 8 में गया 7, 76 हो गया, एक बचा हुआ था 76, 1 77, 44। इस तरह दोस्तों हम 100 से जो संख्या कम है उसका स्क्वायर निकालेंगे। कुछ नहीं करना दोस्तों, जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, एक अंक है तो 2 अंक पूरा करेंगे और उसी संख्या में घटा देंगे, अब बगल में लिख देंगे, बस हमारा 100 से कम का स्क्वायर निकल जाएगा। अब हम देखते हैं जो 100 संख्या अधिक है, 100 से जो संख्या अधिक है उसका स्क्वायर देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 100 से अधिक क्या हो सकता है, बोलिए, 100 से अधिक है ना, 100 से अधिक, तो 100 से अधिक में क्या हो सकता है, 101 हो सकता है ना, तो 101 हो सकता है, ठीक है, 104 हो सकता है, 102 भी हो सकता है, 107 भी हो सकता है, 111 भी हो सकता है और 112 भी हो सकता है या 113 भी हो सकता है ना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी आपको खुद से बनाना है। 101, अब देखिए दोस्तों 101 जो है 100 में कितना अधिक है, एक अधिक है ना, तो बस वही काम करेंगे 100 से कम वाले की तरह। एक अधिक है इसलिए एक का स्क्वायर 1, क्योंकि ये एक अंक है इसलिए यहाँ पे 2 अंक पूरा कर देंगे। अब क्योंकि 100 से ज्यादा है ना इसलिए 101 में एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 102, तो कितना हो गया 102 यानी 10,201 हमारा क्या हो गया, 101 का स्क्वायर हो गया। आइए 102 104 का देखते हैं। 104 100 में कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 2 अंक पूरा हो गया, पूरा नहीं करना है 2 अंक, 104 में 4 जोड़ देना है, क्यों, क्योंकि 100 से अधिक है, वहां कम था तो घटाते थे, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, तो 100 कितना हो जाएगा 108, तो 108 16 10,816 आपका 104 का स्क्वायर होगा। आप निकाल कर देखेंगे राइट आंसर एकदम सेम आएगा। इस तरह 113 का स्क्वायर नहीं, 111 आप खुद निकालेंगे। 113 का देखते हैं दोस्तों, 113 का है ना, 100 में कितना अधिक है बताइए, 100 में अधिक है 169, सॉरी 100 में 13 अधिक, कितना अधिक है 13, और 13 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 13 का क्या होता है 169 होता है ना, तो 169 होता है, तो 169 में क्या लिखेंगे 69 लिखेंगे हम सिर्फ, क्यों, क्योंकि 2 ही अंक हमें रखना है, बचा 1, 113 में 13 जुड़िए कितना हो जाएगा 116, नहीं 3 3 6 1 1 2 126 हो जाएगा ना, 126 और एक पहले से था 169 में, तो 127 दोस्तों, यही हमारा स्क्वायर हो गया। तो देखा दोस्तों आपने कि 100 से कम और 100 से अधिक वाले संख्या का हमने किस तरह से फटाफट स्क्वायर निकाल लिया। तो दोस्तों आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके एक बार देख ले और अपने से बहुत सारे एग्जाम्पल जो है बनाएं। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे कि 118 का स्क्वायर आप निकाल के उसका जवाब कमेंट में देंगे दोस्तों, है ना, और आपने गुना करके नहीं, जिस तरह ये ट्रिक है उसी तरह से आपको निकालना है ना। तो ये हो गया दोस्तों 100 से कम और 100 से अधिक। अब हम देखेंगे दोस्तों 50 वाला, दोस्तों 50 वाला है ना, 50 वाले में क्या करना है दोस्तों, 50 से कम या अधिक, 50 से कम या अधिक, 50 वाले में क्या करना है दोस्तों, सिर्फ एक संख्या को याद रखना है 25, है ना, 25 ये याद रखना है कि अगर संख्या 50 से कम है तो 25 में जोड़ेंगे दोस्तों, बस ये ध्यान रखना है। अगर संख्या 50 से अधिक है, सॉरी दोस्तों हमने गलत उल्टा बोल दिया, अगर संख्या 50 से कम है तो 25 में घटाएंगे, अगर संख्या 50 से अधिक है तो 25 में जोड़ेंगे, तो यही ध्यान रखना है बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना है। स्क्वायर तो करना ही है, 2 अंक तो पूरा करना ही है आपको। चलिए आते हैं 49 का स्क्वायर। देखिए 49 50 में कितना कम, 50 से ना 50 है ना, 50 में कितना कम, 49 एक कम है, तो 1 का स्क्वायर दोस्तों 1, लेकिन अब 1 अंक है ना तो 0 पुराना होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 अंक पुराना होगा आपको, तो 0 1 क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 देके 2 अंक पुरा दिया हमने। अब यहाँ पे 49 1 है तो यहाँ पे 49 में नहीं घटाएंगे, वो 100 की तरह, क्योंकि 1 50 से कम है, सॉरी 49 50 से कम है, इसलिए 1 किसमें जोड़ेंगे, सॉरी 1 किसमें घटाएंगे, 25 में घटाएंगे, क्योंकि 50 से कम है ना, तो 25 में से 1 कितना होगा दोस्तों 2401। बस के लिए थोड़ा ध्यान रखना है, 25 में घटाना है 25 में जोड़ना है। अब देखिए 48 का स्क्वायर, 50 में कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, 1 अंक है ना, इसको 2 अंक पूरा करेंगे 0 4। अब चूंकि 50 में कम है 2,
तो 25 में घटा देंगे। बस ध्यान रखना है कि 50 में जैसे कहो 25 में घटाना है। 25 में 2 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 0304। आप सोचते होंगे कि इससे अच्छा हम तो नहीं करके निकाल लेंगे, मानते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है दोस्तों ना, जब क्वेश्चन को तुरंत बनाना पड़ता है ना, तो उससे माइंड काम नहीं करता है, गुना में दिमाग काम नहीं करता है। तो अगर इस तरह से अगर ध्यान रहेगा तो आपको समय बहुत बचेगा, है ना। तो दोस्त देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, और मान लीजिए आपको कि कितना 39 है या 38 है। देखिए 38 का स्क्वायर 38 में कितना कम बताइए? 38 जो 50 में कितना कम है? 12 कम है ना। कितना कम है? 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर 144। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बच गया, क्योंकि 2 ही पूरा करना हमें। अब चूंकि 50 में क्या है? 38 कम है ना, 38 50 से छोटा है ना, तो 25 में घटाएंगे। किसे घटाएंगे? इस 12 को ही घटाएंगे, याद रखिए, है ना। तो 25 माइनस 12, 5 में 2 गया 3, 2 में 1 गया 1, 13। लेकिन एक पहले से था, 13 1 14। 14 से 44 आपका 38 का स्क्वायर होगा, है ना। देखिए गुना करके देख लेते हैं। 8 64 हासिल रहा 6, 8 24, 24 6 30, है ना। 8 21, सॉरी 8 24 की 4 हासिल रहा 2, 3 9, 9 2 11, 4 4 3 1 4 आ गया दोस्तों सेम। तो इस तरह दोस्तों आप जो संख्या 50 से कम है उसका आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जो संख्या 50 से अधिक है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, 50 से अधिक में क्या आ जाएगा? 51 आ जाएगा, 52 आ जाएगा, 53 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, इसमें खाली क्या करेंगे? सबको सेम करेंगे, 25 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे यहाँ पे, है ना। तो एक 51 क्या है? 50 से अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 अंक पुराएंगे यहाँ पे। 1 अधिक है ना 50 में, तो 25 में जोड़ देंगे। 25 1 26 से 1। 2 का स्क्वायर 52 का स्क्वायर कितना अधिक है? 2 अधिक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 0 4, 2 अंक पुराएंगे। क्योंकि ये 50 में क्या है? 2 अधिक है ना, तो मतलब 52 50 से अधिक है ना, तो 25 में जोड़ेंगे। 25 तो कितना हो जाएगा? 27 0 4। 3 का स्क्वायर 9, 0 अंक मतलब 2 अंक पुराएंगे। 0 लेके 2 अंक पुरा देंगे। 3 अधिक है, तो 25 में कितना हो जाएगा? 28 0 9। 4 4 16, 2 अंक पूर गया, अभी 0 नहीं देंगे यहाँ पे। 4 अधिक है 50 से, इसलिए 25 में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 25 4 29 16, है ना। 62 का स्क्वायर 61 का स्क्वायर, चलिए 61 का स्क्वायर कितना कम है? 11 कम है ना। 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। 121 में 1 लिखेंगे अधिक, क्योंकि 2 अंक पूरा हो गया, 1 बच गया ना। अब 25 में हम क्या करेंगे? 11 जोड़ेंगे। 5 1 6, 2 1 3, 36, और 1 बचा हुआ था 36 1 37 130। तो इस तरह दोस्तों हम सभी ने क्या किया, क्या सीखा? 50 से कम का स्क्वायर निकालना और 50 से अधिक का स्क्वायर निकालना। अब हम दोस्तों देखेंगे 1000 के नजदीक की संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना, तो आप जल्दी से हर एक वर्गमूल को निकाल लेंगे, है ना। बस 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अब 1000 के नजदीक देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले 1000 से कम देखेंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों हम 1000 से कम का वर्ग यानी स्क्वायर कैसे निकाले ये देखते हैं दोस्तों। देखिए 1000 से कम क्या हो सकता है? 999, है ना। 1000 से कम से क्या हो सकता है? 1000 से कम 998, है ना, 992, ठीक है, और 988। ये 4 एग्जांपल समझते हैं, बाकी आप खुद निकालेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे चूंकि 999 क्या है? 1000 में कम है। कितना कम है? 1 कम है। तो यहां भी सेम करेंगे दोस्तों। 1 का स्क्वायर 1, लेकिन यहां पे क्या करेंगे कि 2 अंक ना पुराने की जगह 3 अंक पुराएंगे। तो यहाँ पर 1 अंक, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ही अंक आया ना। 3 अंक कैसे पुरेगा? 2 जीरो दे देना। मतलब अगर संख्या 1 अंक का हो तो उसके बगल में 2 जीरो दे करके 3 अंक को पूरा कर देंगे उसे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 अंक पूरा हो गया। अब चूंकि 1000 में कम है तो 99 में घटा देंगे। 100 जो ट्रिक 100 वाला में हम लोगों ने सीखा था, सेम ट्रिक 1000 वाले में सीखेंगे। 999 में 1 घटाइए, कितना बचेगा? 998। तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया 998001। ये हमारा 999 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। कितना जल्दी निकल गया। आप गुना करेंगे ना तो उसको गुना करने में आपको समय तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, गलती होने का चांस भी है, ठीक है। अब देखिए 998 का स्क्वायर देखते हैं, फटाफट निकालते हैं। देखिए 998 कितना कम है? 1000 में 2 कम है। 2 देखिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
2 का स्क्वायर 200 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक है 2 अंक बढ़ा देंगे, 3 अंक बढ़ा देंगे तो 2 जीरो दे दिया बगल में, डबल जीरो 4 हो गया। अब चूंकि 2 कम है तो 2 घटा देंगे इसी में, 996, 8 में 2 कितना 6, तो कितना हो जाएगा 996,004, ये हमारा 98 का 998 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, है ना। अब हम आते हैं, चलिए 992 का आप खुद निकालेंगे, 988 का निकालते हैं हम लोग, है ना। 988, जिस तरह 100 का जो ट्रिक था ना वो सेम ट्रिक है, बस खाली अंक 3 अंक पूरा करना है बस। 988 जो है 1000 में कितना कम है, तो 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, 144 में से हम 44 ही लिखेंगे, नहीं गलत, वो 100 में था, अब यहाँ पे 144 का 44 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना था, यहाँ पे 3 अंक पूरा करना था, तो 3 अंक पूरा हो गया 144। अब चूंकि 988 कम है 1000 से, कितना कम है 12 कम है, तो उसमें घटा देंगे, 8 में 2 गया 6, 8 में गया 7, 9 का 9, यही हमारा स्क्वायर हो गया दोस्तों। कितना जल्दी से आपका स्क्वायर निकल गया, आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो हम लोगों ने सीखा दोस्तों 100 से कम का स्क्वायर निकालना, 100 से अधिक का स्क्वायर निकालना, 50 से कम का स्क्वायर निकालना, 50 से अधिक का स्क्वायर निकालना, और 1000 से कम का स्क्वायर निकालना। अब हम 1000 से अधिक का स्क्वायर निकालने को देखेंगे दोस्तों। 1000 से अधिक, 1000 से अधिक क्या हो सकता है, 1000 से अधिक आपका हो सकता है 1002 हो सकता है दोस्तों, है ना। 1000 से अधिक क्या हो सकता है, 1004 हो सकता है, 1016 भी हो सकता है ना। ये 3 एग्जांपल देखते हैं, बाकी एग्जांपल आप खुद निकालेंगे, इसमें सेम काम करेंगे, क्योंकि ये 1002 जो है, 2 जो है कितना अधिक है, 1000 में 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 4। अब यहाँ पे 3 अंक यहाँ भी पूरा करना है, 3 अंक पूरा हो गया, क्योंकि 2 अधिक है इसमें जोड़ देंगे, 2 2 4 0 0 1, तो 1 0 0 4 0 0 4, ये हमारा 1002 का स्क्वायर आ गया। कितना जो निकला 1004 का देखते हैं, 4 का स्क्वायर, चूंकि 4 क्या है 1000 से अधिक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक पुड़ गया, यहाँ पे हमें 3 अंक पुराना है तो 1 जीरो बगल में देंगे, है ना। हमें 3 अंक पुराना है तो 2 अंक ऑलरेडी पुट चुका है, तो हम एक ही जीरो देके 3 अंक पुरा देंगे, क्योंकि 104 क्या है, 1004 क्या है 1000 से अधिक है, कितना अधिक है 4 अधिक है, तो 4 उसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1000 4 4 8, यही हमारा स्क्वायर हो गया दोस्तों। कितना आसानी से निकल रहा है दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं। अब इससे आसान तरीका क्या होगा, तरीका तो बहुत सारे हैं, ये तरीका भी आप बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको किसी और वीडियो के माध्यम से या किसी क्लास के माध्यम से इससे भी आसान तरीका निकलता है तो आप उसे भी सीखें, बस आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएं जल्द से जल्द, ताकि आपका रिजल्ट हो, आपको ये देखना है, ठीक है। आप जिस तरह से भी सीखें। 1016 का स्क्वायर निकालना, देखिए दोस्तों 1016, 16 जो है कि 16 अधिक है 1000 में, 16 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए याद करना पड़ेगा आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्या है 16 का स्क्वायर 256, क्या है 256, तो 256 ऑलरेडी 3 अंक है यहाँ पे। अब चूंकि अधिक है ना, तो 1016 में 16 जोड़िए, कितना आ जाएगा 1032, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, सटा दीजिए 1032 256, मतलब ये आपका आंसर आ गया। क्या हो गया, कहाँ जाए सकरा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, इतना आपका स्क्वायर हो गया दोस्तों ठीक है। तो इस तरह आपका 1000 से अधिक का स्क्वायर निकालना हम लोगों ने सीख लिया, 1000 से कम का स्क्वायर निकालना भी हम लोगों ने सीख लिया दोस्तों। तो इस तरह आप 1 से 25 तक स्क्वायर अगर याद कर लेते हैं तो कोई संख्या अगर 50 के नजदीक हो, कम या ज्यादा, तो उसका भी निकाल सकते हैं, 100 के नजदीक भी निकाल सकते हैं, 1000 के नजदीक भी निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए ये हुआ आपका वर्ग, है ना। ये हम लोगों ने क्या सीख लिया दोस्तों, ये हम लोगों ने वर्ग सीख लिया, ठीक है दोस्तों। अब वर्ग सीखने के बाद एक और सिंपल देखते हैं आपको, देखिए आप बता सकते हैं कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलेंगे हाँ 11 का स्क्वायर 121 होगा, चलिए ठीक है सही बात है 121 होगा, ये होगा। एक इसमें कितनी बार है, एक इसमें 2 बार है ना, तो 1 2, क्योंकि 2 बार है तो 1 2, फिर 2 का उल्टा क्या होगा 1 होगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। 111 का स्क्वायर, एक कितनी बार है 3 बार है, 1 2 3, उल्टा बढ़िए 2 1, आप चाहें तो गुना करके देख सकते हैं, 1 1 1 1, 1111 का स्क्वायर,
एक कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 4। अब उल्टा बढ़िए, 4 तो है ही, 3 2 1, ठीक है, 1 1 1 1 1। इसका स्क्वायर निकाल के आप कमेंट में इसका उत्तर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा वर्ग, ठीक है। अब हम वर्गमूल निकालने के लिए अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में उत्तर दीजिए। और कमेंट में आपको जो लगता है, मतलब क्या उसमें और बेहतर हो सकता है, क्या हमारे मेथड में कोई गलती है या और सुधार की आवश्यकता है, या आपको कैसा लगा वीडियो, ये सब आप कमेंट में इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।